संपूर्ण हरदेव वाणी की पंक्तियाँ आती हैं। जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है सफल वही प्रचारक है। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने स्वयं को सुधारें विषय पर अपने भाव रखूंगी। स्वयं मतलब खुद। जब हम बचपन में स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्लास में टीचर नहीं होता तो हम शरारतें करते हैं, क्योंकि हमें शरारतें करना अच्छा लगता है। और कई बार हम शरारतें करते वक्त कोई गलतियां भी हो जाती हैं। पर जब हमारे टीचर को पता चलता है कि हमने पढ़ाई नहीं शरारतें की हैं, तो वो हमें कहते हैं कि बच्चों सुधर जाओ। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा साल खराब हो जाएगा। फिर हम अपना मन पढ़ाई में लगाते हैं, जिसको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाया है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है सफल वही प्रचारक है। हर पल हर क्षण जिस बंदे ने खुद को ही समझाया है, सदा उसी बंदे के वचनों में असर आ पाया है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो खुद को सुधारता है वही सच्चा सुधारक है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मुझे सुधारक चाहिए। इतनी बात सुनते ही कई लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर स्वामी विवेकानंद जी बोले, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे स्वयं सुधारक चाहिए जो खुद को सुधार सकें। वही प्रचारक सफल है जिसका कर्म बोलता है। वही संत का जीवन सफल है। जो मनुष्य हर बात में खुद को समझाता है, उसी मनुष्य के वचनों का असर दूसरे मनुष्य पर होता है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सचेत रहने वाला जन ही संभल संभल कर चलता है। काजल की इस कोठरी से बच के साफ निकलता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो मनुष्य चेतन होकर संभल कर चलता है, वह काजल की कोठरी से बचकर निकल सकता है। काजल की कोठरी कलंक को कहते हैं, क्योंकि अगर हम जुआ खेलने जाएंगे तो कलंक तो लगेगा ही। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि पाक साफ है दामन जिसका, जो बंदा बेदाग है। इस दुनिया में दूसरों के धो सकता वो दाग है। उसके लिए है सब कुछ अच्छा, खुद अच्छा बन जाता जो। कहे हरदेव गुरु की शिक्षा, जीवन में अपनाता जो। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिसका दामन बेदाग है, जिसके कर्म अच्छे हैं, वही इस दुनिया को बेदाग बना सकता है। जो इंसान खुद अच्छा बन जाता है, खुद सुधर जाता है, वही दूसरों को भी सुधार सकता है। जो जन गुरु की शिक्षा जीवन में अपनाता है, वह खुद सुधर जाता है। ब्रह्म ज्ञान मिलने से पहले हमारा मन माया में उलझा रहता था। जीवन हर पल अंधेरे में रहता था। बेअर्थ इधर उधर की बातें सोच रहा था, भटक रहा था। तब सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़कर हमें सुधरने का मौका दिया। हम जीवन में बहुत सारी गलतियां तब करते हैं जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली होती। हमें सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात मिली तो हम
हर वक्त ध्यान रखते हैं कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, हम किसी का दिल न दुखाएं, हम अपने कर्मों में सुधार, जीव में सुधार और चरित्र में सुधार लाएं। इसी संदर्भ में संपूर्ण अवतार बानी में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं कि संत जनों से बेमुख बंदा सुख चैन नहीं पा सकता, साध संगत की दया बिना वह खुद को नहीं बदला सकता। संत की संगत सूखे जीवन में लाती हरियाली है, करती नाश गरीबी का वह आ जाती खुशहाली है। खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं, धिक्कार है जीवन सब कुछ होते याद अगर निरंकार नहीं। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि संत जनों से जो इंसान, जो मानव बेमुख हो जाता है वह सुख चैन नहीं पा सकता। संतों की संगत करने से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है, गरीबी खत्म हो जाती है। ऐसे जीवन को धिक्कार है जहाँ पर निरंकार को नहीं, सिर्फ खाना पीना सोना ही याद है। हमारे जीवन का आधार तो ये निरंकार है। अगर हमें निरंकार ही नहीं याद तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं, क्योंकि निरंकार ने ही हमें बनाया है, निरंकार ही हमारा पालनहार है। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि एक बार किसी के घर मेहमान आए और परिवार ने क्योंकि कहीं जाना था तो वह अपने बच्चे की देखभाल मेहमान को देकर चले गए। मेहमान से एक महंगे कालीन पर कुछ खाने की वस्तु गिर गई। वे ये सोचने लगे कि हम बहाना लगा देंगे कि बच्चे से गिर गया, या फिर उस कोने को सोफे के नीचे दबा देंगे। किंतु फिर उन्हें ध्यान आया कि ऐसा करके वह स्वयं को धोखा दे रहे हैं, इसलिए सच बोलना ही उत्तम है। हम अक्सर अपनी गलतियों पर पर्दा तो डालते हैं या उसे छुपाने के बहाने ढूंढते हैं, किंतु दूसरों की गलतियां बड़ी जल्दी ढूंढकर सबको बताते हैं। इसके स्थान पर हमें दूसरों के पर्दे ढककर समय के अंदर सुधार लाना चाहिए। इसका निर्णय केवल हमारी नीयत से होता है। हमारी नीयत सदा नेक होनी चाहिए। अंत में सतगुरु के चरणों में हम सबके लिए यही अरदास है। मेरी गलतियों का नहीं अंत कोई, तेरी रहमतों की भी गिनती कहाँ है। ना मुझ सा ही कोई गुनहगार होगा, ना तुझ सा ही दाता कोई मेहरबान है। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके इस संदर्भ में क्या विचार हैं। नमस्कार, धन्य निरंकार।